नमस्कार दोस्तों। यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन से उद्यम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। वैसे उद्यम सर्टिफिकेट की ज़रूरत तब लगती है जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपसे कहती है कि आपके पास कोई बिजनेस है तो आप इसको नॉर्मली दिखा सकते हैं। तो ये आप कैसे बनाएंगे, चलिए हम आपको बता दें। सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आ जाना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पर आने के बाद स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आइए तो पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, फॉर न्यू इंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड एट। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर और उद्यमी के नाम में जहाँ लिखा गया वहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे। यहाँ पर आधार संख्या डालेंगे, यहाँ पर उद्यमी यानी कि अपना नाम डालेंगे। स्क्रॉल करके आप नीचे की तरफ जाएंगे जहाँ पर आपको वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी जो कि आधार कार्ड से लिंक होगा, उसी मोबाइल नंबर पर ऑटोमेटिक चला जाएगा। यहाँ पर उस ओटीपी को फिल करना है और वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर ओटीपी आपकी सही होगी तो वैलिडेट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपके संगठन के प्रकार पूछा जा रहा है, तो संगठन का प्रकार इसे पार्टनरशिप है, एकल स्वामित्व है। जिसे आप अकेले चलाते हैं तो आप एकल स्वामित्व आप चूज़ करेंगे। अब यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे और नेम ऑन पैन, जैसा कि पैन कार्ड में आपका नाम है वैसा नाम डालेंगे। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेना है। पहले आपको ईयर पे चूज़ करना है, तो यहाँ पर देखें एरो दी गई हैं। आप इन एरो के माध्यम से आगे और पीछे हो सकते हैं, ईयर को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन एरो के माध्यम से आगे पीछे हो जाते हैं और जो भी हमारा ईयर होगा ईयर चूज़ करेंगे, मंथ चूज़ करेंगे और यहाँ पर हमें डेट चूज़ कर लेना है। यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पे टिक कर देना है और पैन वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप पैन वैलिडेट करेंगे तो अगर आपका नाम और पैन कार्ड नंबर बिल्कुल सही होगा तो इस प्रकार का मैसेज आपके सामने आ जाएगा कि योर पैन हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। बस आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर जानकारियाँ आपसे और मांगी जा रही हैं, जैसे कि हैव यू फील्ड आईटीआर, क्या आप आईटीआर फिल करते हैं, तो नो है तो नो रहने दीजिए। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो यस करिएगा, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। हमारे पास नहीं है इसलिए हम यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आप नीचे आइएगा जहाँ पर मोबाइल नंबर आप डालेंगे, ईमेल आईडी यहाँ पर आपको फिल करना है और स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी होगी, जैसे आप जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं या फिर ओबीसी हैं। फिर आपको यहाँ पर जेंडर कंफर्म करना होगा, मेल या फीमेल है या अदर हैं। और स्पेशलाइजेशन में क्या आप दिव्यांग हैं यानी कि आप डिसेबल कैंडिडेट हैं तो यस, अन्यथा आप नो कर दीजिएगा। चलिए इस प्रकार से आप फॉर्म को फिलअप करना है। हम यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद ध्यान रखेंगे जहाँ पर उद्यम का नाम यानी नेम ऑफ इंटरप्राइजेज लिखा है, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना होगा। और जहाँ पर प्लांट यूनिट लिखी गई है तो प्लांट यूनिट में आप नाम लिखेंगे अपने बिजनेस का जो भी आपके पास हो। जैसे आप ये जो मैं बनाने वाला हूँ, एक श्रृंगार की दुकान है इनके पास, तो एक नाम इन्होंने रखा हुआ है तो वही नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इतना करने के बाद आपको ऐड यूनिट कर देना है। ऐड यूनिट करते ही आप देखें यहाँ पर लक्ष्मी श्रृंगारी स्टोर नाम था तो हमने यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे यूनिट नेम पर आएंगे, चूज करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा जो हमने नाम रखा हुआ है। यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे जहाँ पर फ्लैट डोर और ब्लॉक नंबर लिखा गया है, यहाँ पर उस एरिया का नाम डाल सकते हैं। अगर कोई ब्लॉक का नंबर है तो ब्लॉक का नंबर भी डाल सकते हैं। जैसे कोई मार्केट है तो मार्केट का नाम भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर से आप मार्केट का नाम डाल दीजिए और जहाँ विलेज और शहर लिखा गया है तो अपने विलेज या शहर का नाम डाल दीजिए, अपने ब्लॉक का नाम डाल दीजिए। स्ट्रीट, जैसे कोई सड़क होगा तो किस सड़क को, ये सड़क जो आपके बगल में गई है वो सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है तो वो नाम एक रखा जाता है तो सड़क का नाम डाल दीजिए। तो इस प्रकार से आप इसको फिल करेंगे। यहाँ पर राज्य का नाम चूज करेंगे, यहाँ पर ज़िले का नाम चूज़ करेंगे और ऐड प्लांट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ आपको किस प्रकार से फिल करना है। हम थोड़ा सा चलते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर देखिए हमने जहाँ पर फ्लैट डोर लिखा गया है, अमरगढ़ है, तो इस प्रकार से हमने डेटा फिल कर दिया। इसको देख कर आप फिल कर सकते हैं। चलिए मुझे यहाँ पर ऐड प्लांट कर रहे हैं तो ये प्लांट हमारा ऐड हो चुका है। अब आपको जहाँ पर ऑफिस एड्रेस लिखा है तो अभी से ऑफिस एड्रेस में जाहिर सी बात है कि जहाँ पे आपकी दुकान वहीं पर का आपका ऑफिस भी होगा, तो सेम जो डेटा आपने ऊपर फिल किया हुआ है वैसा ही डेटा यहाँ पर आप आराम से फिल कर दीजिए, कोई इशू नहीं इसमें। चलिए हमने फिल कर दिया है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड मांगा जा रहा है जो कि ऑटोमेटिक फिल होगा, लेकिन उसके लिए गेट लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। देखिए मोबाइल आपकी ठीक ठाक होगी
तो आपकी जो ये मैप ओपन होता है तो चल जाएगा, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर करता है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा, यहाँ पर एक मैप ओपन होगा और जिस एरिया में आप हैं उस एरिया वो क्या करेगा, वो रेड हो जाएगा, देखिए उसी के अंदर आपको चूज़ करना है। कहीं बाहर आप क्लिक करेंगे ना तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको इसको जूम करना है। जूम करने के लिए यहाँ पर ऊपर देखिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक प्लस का सिंबल छपा है, एक माइनस का सिंबल छपा हुआ है। जब आप प्लस के सिंबल पर क्लिक करेंगे तो ये जूम होगा और जब माइनस के सिंबल करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जूम इन और जूम आउट के लिए प्लस और माइनस का यूज़ आप कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपकी दुकान हो, अनुमानतः एग्जैक्ट ऐसा नहीं है बिल्कुल वहीं पे आप क्लिक करिएगा तो आपका दुकान वहाँ पर आ जाए, क्योंकि ये मैप बहुत ज़्यादा ठीक ठाक से ओपन होता नहीं है, इसलिए अनुमान लगाकर आप वहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हमारे पास पट्टी है तो पट्टी से कितनी दूर हमारी दुकान हो सकती है, तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो जहाँ पर देखो लाल है ना, तो इसको इस पर कर सकते हैं। तो मोबाइल को थोड़ा सा लैंडस्केप करेंगे तो ओके वाला ऑप्शन दिखाई दे जाता है, अगर पोर्ट्रेट पर नहीं दिखाई दे रहा है तो, ठीक है ना। हालांकि हम पोर्ट्रेट दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, तो हम इसको ओके करते हैं। तो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ऑटोमेटिक यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है। स्टेटस ऑफ इंटरप्राइजेज में आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पूछा गया है। तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में आपकी दुकान आपने कब ओपन किया था, तो जैसे लोन वोन लेने के लिए ना मुझे पिछला डेट दिखाना पड़ता है, 3 साल 7 साल पुराना आप डेट दिखा सकते हैं। जैसे हम 2024 में बना रहे हैं तो मुझे 2018-19 दिखा देना है। तो महीना कोई भी चूज़ कर लीजिए, मंथ कोई भी चूज़ कर लीजिए। वेदर प्रोडक्शन बिजनेस आप इस यस है तरह से रहने दीजिए। डेट ऑफ कमेंसमेंट है तो जो डेट आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है ना वही डेट कमेंसमेंट में आप डाल दीजिए। यहाँ पर आपको बैंक का विवरण देना होगा, जैसे बैंक का नाम, IFSC कोड और बैंक खाता संख्या यहाँ पर आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर 17 नंबर का जो फॉर्म है उससे मुझे फिल करना है। इकाई की प्रमुख गतिविधि पूछी जा रही, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग, जैसे किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, अगर कोई सामान खरीद कर बेचते हैं तो सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो श्रृंगार की दुकानें जाहिर सी बात है हम सर्विस देते हैं, हम सर्विस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से पूछा जा रहा है कि क्या आप गैर व्यापारिक करते हैं कि व्यापारिक करते हैं, तो मेरे पास जो डेटा है वो क्या है, वो व्यापारिक है, तो हम यहाँ पर व्यापारिक पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर NIC कोड आपसे कहा जा रहा है। NIC कोड में आप जैसे मान चलिए श्रृंगार है तो श्रृंगार में आप क्या करते हैं, जैसे आप कॉस्मेटिक का सामान बेचते हैं, खिलौने बेचते हैं, टॉयज़ बेचते हैं, या फिर अगर आपके पास किराने की दुकान है तो वहाँ पर आपको डालना होगा, उसका नाम डालना होगा। जैसे यहाँ पर हमने श्रृंगार डाल नहीं आया, मुझे यहाँ पर कॉस्मेटिक यहाँ पर डाल देना, जैसे हमने यहाँ पर डाला कॉस्मेटिक, तो कॉस्मेटिक डालते ही सभी डेटा आ जाएगा। आप रिटेलर हैं कि होलसेलर हैं तो सारा डेटा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। तो इसमें इस लिस्ट में से आपको पहले बड़े ध्यान से देख लेना है कि हम जो काम करते हैं वो कौन सा काम करते हैं, तो उसके अनुसार यहाँ पर आपको इस डेटा को फिल करना होगा। हम यहाँ पर लास्ट वाला चूज़ करते हैं क्योंकि हम एक रिटेलर हैं जिसमें हम कॉस्मेटिक सामान बेचते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें सारी चीज़ आप एक बार ज़रूर रेड कर लीजिएगा। यदि लगता है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, इससे मेरा उत्साह बढ़ता है ताकि हम आपको और जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से बताते रहें। चलिए हमने यहाँ पर अब चूज़ कर लिया है, और जैसे आप चूज़ करेंगे ना तो यहाँ पर जो NIC कोड 2, NIC कोड 4 और NIC कोड 5 है तो ऑटोमेटिक वो फिल हो जाएगा, इसमें आपको कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पर ऐड एक्टिविटी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। ऐड एक्टिविटी करेंगे तो ये सारी एक्टिविटी आपके यहाँ पर ऐड हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर बताना है कि नंबर ऑफ़ पर्सन एम्प्लॉयड, कितने नियोजित व्यक्ति हैं आपके साथ, कितने व्यक्ति काम करते हैं, पुरुष कितने हैं, महिला कितनी है, अन्य कितने हैं। तो यहाँ पर पुरुष हमारे साथ एक काम कर सकते हैं, यानी कि मैं ही अकेला काम करता हूँ, तो यहाँ पर एक, स्त्री 0 और अन्य भी आपको 0 डाल देना है, एक आ जाएगा संपूर्ण। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है जहाँ पर कुछ और डेटा फिल करना है, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया रिटन डाउन वैल्यू, यानी कि जो आपकी जो दुकान है वो उसमें आपने कितना खर्चा किया हुआ है अनुमानतः, ठीक है ना। जैसे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो भी होगा उसको आप यहाँ पर इस पर इंटर कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर फिर आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सक्लूसन ऑफ द कॉस्ट पॉल्यूशन कंट्रोल, तो आपका और खर्चा कितना आया हुआ है, ठीक है ना। डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइस ड्यूरिंग के लिए आपने कितना दिया हुआ है, तो जैसे हमने यहाँ पर दे दिया 3 लाख पे 50 लाख, तो मेरा नेट कितना आ गया, 2.5 लाख रुपये आ गया, तो मेरा 50,000 रुपये इसमें घट गया। इसको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर टर्नओवर आपको दिखाना है 2022-23 में आपने कितना टर्नओवर किया था, तो अपना स्टेटमेंट भी आप देख सकते हैं, फिर अनुमानतः आप लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट आप भरें। तो जैसे हमने इसका हर में 4 लाख या 5 लाख 10 लाख का टर्नओवर करते हैं तो इसमें आपसे कर दीजिएगा। आगे बढ़ जाइए। फिर यहाँ पर 22 नंबर वाला देखिए, इन सब 22 में, 23, 24, 25, 26 में और 27 में, इन सब में आपको यस यस करते हुए चले जाना है। अब यहाँ पर सबमिट एंड गेट फाइनल OTP के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है।
इतना करते ही आपके जो मोबाइल नंबर आपने दिया था उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी, उसको आपको वेरीफाई करना होगा। चलिए, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इंटर करेक्ट डेटा, कोई बात नहीं, मैं ओके करता हूँ। हम ओके करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजी जाएगी। उस OTP को यहाँ पर आप फिल करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और फाइनल सबमिट लिखा गया है, फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और इतना करते ही यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर देखिए, आपको एक उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको दे दिया गया है। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, तभी आगे आपको फिर से मिल जाएगा। हालांकि हमने एक स्क्रीनशॉट हम यहाँ पर ले ले रहे हैं और मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आप थोड़ा सा वेट करेंगे और आप तब तक वेट करेंगे जब तक कि आपका ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट नहीं हो जाता है सर्टिफिकेट डाउनलोड होने के लिए। यहाँ देखिए इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए ज़रा, आपको उद्यम नंबर दे दिया गया है, इसको ना होल्ड करिएगा और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर कॉपी कर लीजिए, क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ेगी तो लिखना नहीं पड़ेगा, आप कॉपी कर सकते हैं। अब आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए, यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे, प्रिंट है और प्रिंट सर्टिफिकेट है। तो आप सेकंड वाला चूज़ करिएगा, प्रिंट सर्टिफिकेट का क्लिक करिए। अभी जिसको उद्यम रजिस्ट्रेशन को आपने कॉपी किया था ना, उसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और जो मोबाइल नंबर आपने दिया था उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालिए। और यहाँ पर तीसरे वाले ऑप्शन में देखिएगा दो चीज़ें दिखाई दे रही है। एक तो OTP ऑन मोबाइल, अगर आप मोबाइल पर OTP चाहते हो तो पहला आप चूज़ करिए और यहाँ पर जनरेट कर दीजिए OTP, मोबाइल नंबर पर OTP आएगी, वैलिडेट OTP और लॉगिन कर दीजिए। अब आप देखिए आपका सर्टिफिकेट तैयार हो चुका है। यहाँ पर प्रिंट सर्टिफिकेट करना है और प्रिंट सर्टिफिकेट करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर डाउनलोड होने स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर हो चुका है। अब आपको ऊपर देखिए 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो पहला ऑप्शन जहाँ पर प्रिंट लिखा गया है, इस प्रिंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो अब ये PDF फॉर्म में हमको सेव करना है, तो यहाँ पर 3 डॉट दिखाई दे रही है, इस 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है और सेव एज PDF कर देना है। सेव एज PDF करने के बाद यहाँ पर नीचे देखिए जहाँ पर प्रिंट उद्यम रजिस्ट्रेशन है, वहाँ पर आप क्लिक करिएगा। यहाँ पर आप क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे नाम पूछे क्या नाम रखना चाहते हैं, तो आपका जो भी नाम होगा अपना फला नाम डाल कर उद्यम सर्टिफिकेट यहाँ पर आप डाल सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, तो आपका डेटा सेव हो चुका है। अब आपको करना है क्या है, अपने WhatsApp को ओपन कर लेना है, ताकि अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट भी आप कर सकते हैं। तो जिसको भी भेजना हो उसका नाम आप सर्च कर लीजिए और क्लिक करिएगा। यहाँ पर अटैच के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, अटैच पर यहाँ पर अटैच करिएगा। डॉक्यूमेंट में आप पहला चूज़ करिएगा और यहाँ पर एक ब्राउज़ डॉक्यूमेंट लिखा गया है इस वाले ऑप्शन पे, इस पर आप क्लिक करिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए आपका जो भी PDF अभी जस्ट आपने डाउनलोड किया वो दिखाई दे देगा, ठीक है ना। हम इसको चूज़ करते हैं और यहाँ पे मैं सेंड कर दूँगा। इस प्रकार से आप अपने डेटा को भेज सकते हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।